Hello students, welcome in EVS class 4th. Today we are going to learn a new chapter number 13 from your EVS textbook. A river tale. Name of the chapter is A River Tale. Let us start from page number 106 from your EVS textbook. Let us start. Look carefully at the picture of the river. Read the word given below. आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं और ऊपर एक जो नदी का पिक्चर दिया है वो आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है. कुछ वर्ड्स दिए हैं उससे रिलेटेड. बोट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू, फिश, वाटर प्लांट्स, रिवर, फॉल स्मेल, बिग शिप, ऑयल, river bank, factories, washing clothes, animal, other work, change, city. Use these words to make a story. Give a title to your story also. आपको क्या करना है, ऊपर जो पिक्चर दिया गया है उसमें जो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं. तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर देख रहे हैं आप माउंटेन्स हैं. माउंटेन्स में से ये जो रिवर है ये फ्लो कर रही है. ओके तो इस टाइम पे जब माउंटेन से रिवर निकल रही है उसी टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी फिशेस आपको दिख रही है. यहाँ पे ट्रीज है, मतलब जंगल में से नदी बह रही है. उस टाइम पे बर्ड्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे बटरफ्लाइज है, कुछ बर्ड्स यहाँ पे फ्लू कर रहे हैं. ओके तो नदी का पानी जो है यहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा. वैसे तो जो पानी होता है उसका कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, लेकिन अगर दूर से देखें तो हमें वो पानी जो है बहता हुआ पानी हमें ब्लू कलर में दिखता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ जो बच्चे हैं वो भी दिख रहे हैं. हमें यहाँ पे ट्रीज हैं, हाउसेस हैं, यहाँ से कुछ फैक्ट्रीज दिखाई दे रही है हमें और बिल्डिंग्स हैं. इससे हमें बोट भी दिखाई दे रही है. ओके इस तरीके से ये जो नदी यहाँ से ऐसे फ्लो करते हुए आ रही है तो हमें जो कलर है उसका ये ब्लूइश हमें दिखता है. लेकिन जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती है तो ये जो नदी में ये जो फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, इस वजह से क्या होता है, जो नदी है वो पोल्यूटेड हो जाती है, उसका प्रदूषण होता है. उसी तरीके से यहाँ पे जो शिप दिखाई दे रही है तो शिप जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है तो उसका ऑयल भी नदी में बहता है. तो ये जो ब्लैकिश कलर में हमें दिखाई दे रहा है वो नदी में मिक्स हो जाता है. इससे भी नदी का जो पानी है वो खराब हो जाता है और डर्ट फैल जाती है वहाँ पे, तो नदी पॉल्यूटेड होती रहती है. इसी तरीके से आगे जैसे जैसे आप देखते जाएंगे तो नदी का जो कलर है पानी का वो चेंज होते गया है, मतलब नदी जो है वो पोल्यूटेड होते गई है. इसमें आपने एक बात नोटिस की होंगी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ फिशेस थी उसका जो काउंट है वो भी कम होते गया है. यहाँ पे हम बहुत सारी फिशेस देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही एंड तक आता है पानी, जहाँ पे जो शहर की तरफ आता है या फिर टाउन में आता है तो फिशेस का जो नंबर है, नंबर ऑफ काउंट, वो कम हो जाता है. तो इस तरीके से हमने इस पिक्चर में ऑब्जर्वेशन किया है. तो हम देखते हैं कि हम इस नदी को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो हम आंसर में लिख सकते हैं अ रिवर एगोनी. हम नदी जो नदी है उस जो स्टोरी हमने अभी ऑब्जर्व की है उसको हम जो टाइटल है उसका टाइटल दे सकते हैं अ रिवर एगोनी. आंसर, फ्लोइंग वाटर इन द रिवर ब्रिंग्स द मेमोरी ऑफ ओल्ड टाइम्स इन द माइंड ऑफ रिवर. बहता पानी जो है हमारे दिमाग में पुरानी बातें लाता है नदी के बारे में. Gone are the days when she used to be happy. वो दिन जो नदी बहुत खुश रहती थी, वो दिन अभी चले गए. Dancing and flowing all the way to the sea. जो नदी है वो खुशी में बह रही थी, वो समुद्र की तरफ बहते हुए जा रही थी. She was greeted by lush green crop field in the river bank.
वो नदी के किनारे जो क्रॉप फील्ड थे उनको ग्रीट करके, मतलब मिलते हुए वो आ रही थी, बहते हुए। White fishes playing in the blue water was a real treat to eyes. जो सफ़ेद फिशेस थी, जो ब्लू कलर के पानी में बहती थी, वो देखना, वो जो नज़ारा था वो बहुत अच्छा था, देखने के लिए बहुत अच्छा लगता था, मतलब हमारी आँखों के लिए बहुत सुहाना था। People use boats to cross and catch fishes. People जो है वो बोट यूज़ करते थे नदी को क्रॉस करने के लिए और फिशेस को कैचेस करने के लिए, पकड़ने के लिए, फिशेस पकड़ने के लिए। नाउ थिंग्स हैव चेंज, अभी जो है बातें बदल गई हैं। द वेस्ट केमिकल्स हैविंग फाउल स्मेल आर थ्रोन इनटू द रिवर वाटर। अभी जो वेस्ट केमिकल्स आता है, मतलब जो फैक्ट्रीज हमने देखी थी उसमें से जो बदबू आती है वो नदी के पानी में वो जो फॉल केमिकल्स डालते हैं उसकी वजह से बहुत बदबू आने लगी है। बिग शिप्स विच बर्न अ स्पिल ऑयल रन ऑन रिवर। जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं वो नदी के पानी में, उनमें जो जिस पे मतलब ऑयल पे वो चलती है तो उसमें का जो ऑयल है वो नदी के पानी में फैल जाता है। दिस किल्स द वाटर प्लांट। इसकी वजह से जो वाटर प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं वो मर जाते हैं। Washing clothes, bathing animals and other works add salt to the injury. कपड़ों का धोना या फिर जो एनिमल्स को वहाँ पे नहलाते हैं, जो बाकी अदर जो एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, इसकी वजह से भी सॉल्ट जो कि उसके अंदर, मतलब जो कपड़े जब धोते हैं तो उसमें से जो सॉल्ट निकलता है, जो सोप का जो सॉल्ट है वो इंजरी पैदा कर सकता है। All wastes from cities are dumped into the river. जो जितना भी कूड़ा कचरा है वो नदी में जब डालते हैं तो ये सब नदी का पानी खराब कर देते हैं। ऑल दिस चेंजेस मेड रिवर अनहैप्पी। ये सब जो चेंजेस हुए हैं इसकी वजह से नदी जो है अभी नाखुश हैं। द गोल्डन मेमोरीज ऑफ ओल्ड डेज ब्रिंग्स टीयर्स टू द रिवर। जो गोल्डन मेमोरीज है, पुरानी जो बातें हैं, पुरानी जो यादें हैं, वो पुरानी यादें पुराने दिनों की, वो अभी नदी के आँखों में पानी लाती हैं। तो ये पूरी दुखद घटना है जो कि अभी हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुए। इस तरीके से हमने ये स्टोरी कंप्लीट की। नाउ नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं तो उसको देख के हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस। जो कलर है उस नदी का वो क्या होता है नदी के पानी का और कहाँ से वो स्टार्ट होती है। तो जो कलर है इट इज़ कलरलेस एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउंटेन्स। कहाँ से स्टार्ट होती है, माउंटेन से। एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिश इन द रिवर, एट others there are only a few and at some places there are dead fish. What could be the reason for this? डिस्कस। आपको कहीं पे जो है वहाँ पे बहुत सारी फिशेस दिखती हैं, कहीं पे बहुत कम दिखती है और कहीं पे मरी हुई फिशेस हमें दिखाई देती है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है, यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किनारे पे हैं वो मछलियाँ डेड है, वो मरी हुई हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, वहाँ पे इतनी सारी जो फिशेस हैं वो डेड क्यों हुई। तो आंसर है द फिशेस नीड्स फ्रेश वाटर। जो फिशेस है उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है। पीपल थ्रो देयर यूजलेस मटेरियल इनटू वाटर। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका जो काम का जो अनचाहा सामान है, जो जिसकी उन्हें अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसे सामान वो वाटर में फेंक देते हैं, डाल देते हैं। द वाटर एट दैट प्लेस बिकम अनफिट फॉर फिशेस। इसीलिए वहाँ का जो पानी है वो अनफिट होता है। अनफिट मतलब पीने लायक नहीं रहता और वो किसी भी ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी के लिए अनफिट रहता है। उसी तरीके से फिशेस के लिए भी वो पानी अनफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज। जब तक पानी जो है, नदी का जो पानी है वो विलेज तक नहीं आता तो आपको क्या दिखाई देता है। तो हमें क्या दिखाई देता है, बहुत सारी फिशेस हमें पहले ब्लू वाटर में दिखती हैं।
आंसर विल बी लार्ज नंबर ऑफ फिशेज कैन बी सीन बिफोर वाटर इज प्योर एंड फ्रेश। बहुत सारी फिशेज दिखाई देती हैं क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो प्योर है और फ्रेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज, व्हाई डिड दिस हैपन, डिस्कस। कलर कहाँ पे चेंज होता है और ऐसा क्यों होता है, आपको ये डिस्कस करके बताना है। द कलर ऑफ द रिवर चेंज वेयर देयर आर फैक्ट्री नियर बाय, जहाँ पे जो फैक्ट्रीज है नदी के आसपास, वहाँ का पानी जो है वो चेंज हो जाता है। दिस इज बिकॉज फैक्ट्री वाटर आर डंप इनटू रिवर, क्योंकि जो फैक्ट्री में से निकलने वाला जो पानी है, जो जिसमें केमिकल्स हो सकते हैं या फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से जो कि नदी में डंप किया जाता है वहाँ का जो पानी है, इसकी वजह से वो जो कलर है नदी के पानी का वो बदल जाता है। विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन, वाई। यहाँ पे जो प्लेसेस दिखाई दी गई है, आपको वहाँ कहाँ पे रहना पसंद आएगा और क्यों। आई वुड लाइक टू लिव इन अ प्लेस शोन इन द लोअर फिगर, जो नीचे की जो फिगर दी है, हमने सेकंड फिगर देखी है, वहाँ पे हमें रहने के लिए अच्छा लगेगा। इट इज़ मोर क्लीन, क्योंकि वो बहुत स्वच्छ है। और पहले इसमें हमने देखा कि मरी हुई फिशेस थी और जो रिवर बैंक है वहाँ पे मरी हुई फिशेस है और गार्बेजेस है, बहुत सारा कूड़ा कचरा है, इसलिए वो वहाँ पे हमें रहना अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग दैट यू सीन इन द पिक्चर, व्हाई एंड हाउ। आपको उसमें जो पिक्चर देखे है उसमें से क्या चीज़ें आपको चेंज करने के लिए पसंद आएगी, ऐसा क्यों और कैसे आप ये चेंज करेंगे। तो आंसर विल बी आई वुड लाइक टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर। नदी के किनारे में से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव करना अच्छा लगेगा। दिस इज बिकॉज दिस वेस्ट विल कंटामिनेट द वाटर। ऐसा क्यों करना पसंद आएगा हमें, क्योंकि ये जो वेस्ट मटेरियल है वो नदी का पानी कंटामिनेट करता है, वो अनफिट हो जाता है। कंटामिनेशन मतलब उसमें जो पानी है वो पोटेबल नहीं रहता, पीने लायक नहीं रहता या फिर किसी भी यूज़ के लायक नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू रिवर और वाटर बॉडीज। क्या आपने देखा है कि वाटर बॉडीज या फिर नदी है उसमें बहुत सारी चीज़ें लोग फेंकते हुए, क्या आपने देखा है। तो हाँ, हमने ऐसा बहुत बार देखा है। जब कहीं पे पूजा वगैरह रहती है तो पूजा का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब फ्लावर्स है या फिर कुछ चीज़ें होती है, पूजा के जो साहित्य होता है वो सब लोग नदी के पानी में बहा देते हैं, इससे भी वाटर जो है खराब होता है। व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन, डिस्कस। आपको क्या करना है कि ऐसा क्या करना चाहिए जो कि नदी को क्लीन रखने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो आंसर विल बी पीपल शुड बी अवेयर अबाउट द वाटर pollution, therefore awareness should be done and tell people that do not throw a garbage into the river। लोगों को अवेयर करना चाहिए वाटर पोल्यूशन के बारे में, जो कि बहुत से लोग जानते हैं लेकिन उन्हें बताना, अवेयर करना ज़रूरी है। और लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि नदी के पानी में गार्बेज मतलब कचरा ना फेंके। नेक्स्ट इज इफ़ यू wanted to drink some water from which part of the river would you like to drink, why। आपको कौन सा पानी पीने के लिए पसंद आएगा, कौन से पार्ट में से आपको ये पानी पीना पसंद आएगा और why, ऐसा क्यों। I would like a drink water from a little deep below the surface। हमें कैसा पानी पीने को अच्छा लगेगा, जब जो डीप सरफेस में हो, ज़्यादा गहराई में हो। देयर इज लेस डर्टी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम डर्ट होने का चांसेस रहते हैं, वहाँ पे बहुत कम गंदगी रहती है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी। हैव यू एवर सीन द सी वेयर इन अ मूवी और समवेयर एल्स। आपने कभी जो सबसे लास्ट का जो पिक्चर है वो नदी में
मतलब नदी जो है पानी अपना समुद्र में बहा के ले जा रही है। तो ऐसा पिक्चर आपने कहाँ पे देखा है, या फिर देखा है तो कहाँ पे देखा है? क्या आपने ये मूवी में देखा है या फिर कहीं और? तो आंसर हम लिख सकते हैं कि मूवी भी, आप अगर आपने मूवी में देखा है तो आप मूवी भी आंसर लिख सकते हैं इन अ मूवी, या फिर आप फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन सी इन पुरी, पुरी में हमने समुद्र का पानी वहाँ पे देखा है। नेक्स्ट इज, हमें यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है। हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी व्हेन? क्या आपने जो नदी है या फिर समुद्र है आपके आसपास देखा है? कब? तो आंसर है आई वॉज नियर द रिवर गंगा विथ माई पेरेंट्स व्हेन आई वॉज इन अ 3rd स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कि हमने गंगा नदी को देखा है और जब वो 3rd स्टैंडर्ड में था, या फिर आप कोई भी और एग्जाम्पल दे सकते हैं। शो विथ योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव। तो जो है सी की जो वेव्स होती हैं वो वेव्स अप एंड डाउन होती हैं। द सी वेव्स मूव अप एंड डाउन। जो नदी की लहरें होती है, सॉरी समुद्र की जो लहरें होती है वो अप एंड डाउन होती रहती हैं। मतलब इस तरीके से आप वो लहरें दिखा सकते हैं। इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? वाई? समुद्र का पानी क्या पीने लायक होता है और क्यों? अगर नहीं होता तो क्यों? तो समुद्र का पानी कांट बी, वी कांट ड्रिंक सी वाटर। हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते। इट इज़ वेरी सॉल्टी, क्योंकि उसमें बहुत सारा सॉल्ट रहता है, इसलिए हम वो पानी जो है पानी पीने लायक नहीं होता। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिवर, पॉन्ड और अ स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड दीज बी डिस्कस? तो आपने जो चेंजेस होते रहते हैं, जैसे नदी है, झरना है, या फिर जो लेक होता है, तालाब होता है, झील होती है, पॉन्ड, तो उसके टाइम मतलब साल भर में अलग अलग टाइम पे क्या यहाँ पे जो चेंजेस होते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और किस प्रकार के ये चेंजेस होते हैं? तो हमने ये चेंजेस देखे हैं। यस, ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज अ मैक्सिमम वाटर। जब रेनी सीजन होता है तो रेन वाटर की वजह से पानी की जो लेवल होती है वहाँ के, मतलब रिवर में हो, पॉन्ड में या फिर स्ट्रीम में, तो लेवल जो है वो ज़्यादा रहती है, हाई लेवल रहती है, मतलब मैक्सिमम वाटर वहाँ पे रहता है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर। विंटर के टाइम पे वहाँ पे कम पानी रहता है, या फिर समर के टाइम पे बिल्कुल भी जो लेवल होती है बहुत डाउन हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। पॉन्ड, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा में इवन गेट ड्राई। और जो समर का टाइम होता है उस टाइम पे तो हो सकता है कि जो पॉन्ड है, स्ट्रीम है, ये सब बिल्कुल ही ड्राई हो जाते हैं, वहाँ पे वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट इज, will there be the same amount of water in the ponds or river during the rainy season and in summer? तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे होती है क्या पॉन्ड या फिर रिवर में रेनी सीजन या फिर समर में? तो ऐसा नहीं होता है। नो, देयर इज अ मोर वाटर इन रेनी सीजन। वहाँ पे क्या होता है? रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा पानी रहता है। रादर इन summer season there is a less water content. Okay, next is there a pond, river or a lake near your town or city? Find out. आपको क्या करना है? ये ढूंढ के निकालना है कि आपके आसपास जो आपके टाउन या फिर सिटी के पास नदी है या फिर तालाब है, झरना है, ऐसा कुछ है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर, द रेनी सीजन एंड इन विंटर्स? रेनी सीजन में, विंटर में या फिर समर में क्या चेंजेस होते हैं? क्या वहाँ पे अलग अलग चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन देयर इज अ मोर वाटर, द वाटर बिकम मोर मडी। हाँ, रेनी सीजन में पानी बहुत रहता है, लेकिन जो वाटर है वो थोड़ा सा मडी रहता है, उसमें कीचड़ रहता है, इसकी वजह से उसका कलर मडी हो जाता है। इन विंटर एंड स्टार्टिंग ऑफ समर देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर इन पॉन्ड, सम में इवन ड्राई अप। जो विंटर है या फिर स्टार्टिंग, समर के स्टार्टिंग में ही हो सकता है कि वो जो पॉन्ड और जो रिवर है
वहाँ पे बिल्कुल कम पानी रह जाता है, या हो सकता है कि वो ड्राई अप ही हो जाए। What are the different kinds of water animals found there? तो वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स वहाँ हमें दिखाई देते हैं? There are many kinds of fishes, small whales as big. जैसे कि छोटे बड़े वहाँ पे बहुत सारी फिशेस हमें दिखाई देती है। What kind of trees and plants grow around it? कौन से प्लांट्स वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं? तो ग्रास एंड जो ग्रासेस है, घास होती है या फिर बनाना, ये जो ट्रीज हैं हम वहाँ पे देख सकते हैं ये प्लांट्स। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम देयर? वहाँ पे कौन से अलग अलग प्रकार के पंछी वहाँ पे आते हैं? मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स, मेनली कार्निवोरस बर्ड्स लाइक ईगल। ज़्यादातर वहाँ पे कार्निवोरस जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बर्ड्स है वो सब वहाँ पे आते हैं, जैसे कि ईगल है। ओके, नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लड वेयर? आपने कभी जो बाढ़ है उसके बारे में सुना है और कब, कहाँ पे? आई हैव हर्ड अबाउट फ्लड इन मुंबई एंड आसाम। आई हैव सीन इन टीवी न्यूज़ ऑल्सो। मैंने जो फ्लड के बारे में सुना है वो मुंबई और आसाम की जो न्यूज़ थी टीवी पे दिखाई थी, वो देखी हुई है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ फ्लड? क्या होता है जब बाढ़ आती है? देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर एवरीवेयर। वहाँ पे हर तरफ बहुत ज़्यादा पानी दिखाई देता है। वाटर एंटर्स इवन इन हाउसेस, पीपल सफ़र अ लॉट। पानी लोगों के घरों में चला जाता है और लोग इसकी वजह से सफ़र होते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट इज हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और अ पॉन्ड वेयर? क्या आपने डर्टी वाटर नदी में या फिर तालाब में देखा है? कहाँ पे? तो यस, हमने ये देखा है नियर बाय जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे ये हमने देखा है। हाउ वुड यू नो इफ द वाटर इज डर्टी? इफ द वाटर लुक्स क्लीन, कैन यू बी श्योर दैट इट इज ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर? डिस्कस। तो आप कैसे बता सकते हैं कि पानी जो है वो गंदा हो चुका है, और हमें देखने के लिए अगर वो सही दिख रहा है, देखने के लिए अगर वो क्लीन लग रहा है तो क्या वो पीने के लायक है? तो डिस्कस करके बताइए। आंसर विल बी प्योर वाटर इज अ क्लीन एंड क्लियर। जो प्योर वाटर होता है क्लीन एंड क्लियर रहता है, साफ सुथरा हमें दिखाई देता है। डर्टी वाटर इज नॉट सो। डर्टी वाटर जो है ऐसा नहीं होता है। इवन इफ द वाटर लुक्स क्लीन, इट मे नॉट बी ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर। जो पानी है वो दिखने के लिए साफ हो, कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो पीने लायक हो। इट में कंटेन जर्म्स दैट कॉजेज डिसीजेस। उसमें कीटाणु भी हो सकते हैं जो कि बहुत से रोग पैदा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।